अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आकिब राना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में ये मेरा लास्ट वीक है और हमेशा मैं यहाँ पर जिस भी गैदरिंग के अंदर बैठा हूँ तो हर तीसरे बंदे की कोशिश यही रही है कि मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे जाऊँ। लेकिन आज इस लास्ट वीक में एक ऐसा शख्स मुझे यहाँ पर मिला है जिसकी ये जल्दी थी कि वो जर्मनी से पाकिस्तान मूव कैसे हो। सलमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सलमान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सलमान भाई, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर भी मैं गया हूँ वो उसकी यही कोशिश है कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे जाऊँ, ठीक है। और आप अपना सारा बोरिया बिस्तरा आपने बांधा और आने का यार मैंने पाकिस्तान जाना है, ये क्या सिस्टम है? यार आपने कहा कि मुझे बहुत जल्दी थी पाकिस्तान आने की। जल्दी तो थी लेकिन मुझे 12 साल लग गए वापस पाकिस्तान आने में, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि मेरे कुछ ख्वाब थे जो मैं देखते देखते अक्सर सो जाता था और फिर 2-3 साल लग जाते थे उठते उठते। अच्छा। लेकिन मेरा यहाँ आने के जो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं, उनमें से सबसे बड़ी है मेरी फ़ैमिली। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, वो वहीं पैदा हुए वहीं बड़े हुए। अच्छा। बड़ा बेटा मेरा 11 साल का था जब हम पाकिस्तान मूव किए लास्ट ईयर, और 2 बेटियां उसके बाद। और उसके अलावा मेरे वालदैन यहाँ पे थे जिनको मेरी ज़रूरत थी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि वालदैन को शायद मेरी उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी मुझे उनकी ज़रूरत थी, तो उनकी वजह से मुझे आना पड़ा। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे मैं चाहता था मेरे बच्चे बड़े हों, वो यहाँ अपने कल्चर को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे खींच लाईं। तो आपने ये नहीं देखा कि यार मैं अगर यहाँ से वापस जाता हूँ तो मेरी नेशनैलिटी ख़त्म ना हो जाए, या मेरे बच्चों की जो पढ़ाई, जो एजुकेशन लेवल जो जर्मनी के अंदर है बच्चों का, उसके ऊपर असर ना आए, या फिर मैं फैमिली के साथ वहाँ जाऊँगा? तो इस तरह के कुछ सवालात ज़हन में नहीं आए उस टाइम आपके? बहुत सारे आए। नेशनैलिटी खैर मैंने वहाँ की ले रखी थी, इस वजह से ये सबसे पहला मेरा सेफ़ ज़ोन था। मेरी सबसे पहली प्री रेक्विजिट था कि मैं नेशनैलिटी लेकर आऊँ। अच्छा। बच्चों के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे वहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं जिनको मैं एक्सटेंडेड फैमिली कहता हूँ, और वो मेरे बच्चों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे ओरिजिनल चाचे ताए वगैरह प्यार करते हैं। तो वो मेरे से बहुत लड़े जब मैंने ये फ़ैसला लिया। बाकायदा 1-2 तो मेरे गिरेबान पकड़ने तक आ गए कि तुम बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हो, बच्चों को फ्यूचर को नहीं देख रहे। लेकिन आपको पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स थे तो मेरे दिल में थे, मेरे जहन में थे। लेकिन खैर मैंने यही फाइनली फ़ैसला किया कि बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़ कर आनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें हासिल करने के लिए। तो इसी चक्कर में आ गया और 1 साल हो गया। तो अच्छा, अब 1 साल आपका यहाँ पर गुजर रहा है, उससे पहले मुझे ये आप बताएं कि जब आप जर्मनी से यहाँ पर मूव कर रहे थे तो आपने जॉब सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचा कि मैं वहाँ से आऊँगा? बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आउटसाइड EU जो है काम अलाउ नहीं करती, तो आपने अपनी कंपनी को मनाया या जॉब ऐसी ढूंढी? इस जो चीज़ को है आपने सेफ कैसे किया? यार देखें, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। मेरे दिल में भी था लेकिन आसान नहीं था। कुछ प्री रेक्विजिट्स थे जिसमें एक ये था कि मेरे पास एक मुस्तकिल ज़रिया आमदन हो जो हर महीने मेरी जेब में ख़र्चा आता रहे। बैक इन 2017-18 जब इमरान खान हुकूमत में आया, उसने कहना शुरू कर दिया कि बहुत सारी अवाम बाहर से आएगी पाकिस्तान में जॉब्स लेने, तो उस वक्त मेरा भी सर घूमा, मैंने कहा चलते हैं। लेकिन खैर किसी ने फिर मुझे हिलाया जुलाया, उसने कहा कि नोमी अकल नु हाथ मार, इस तरह नहीं जाना चाहिए आपको। तो इसलिए फिर मैं वेट करता रहा अनटिल मेरी कंपनी ने मुझे ये ऑफ़र की कि मैं उन्हीं के साथ मुंसलिक रहूं और मैं पाकिस्तान में बैठकर उन्हीं के साथ काम करता रहूं। थोड़ा सा और पूछूंगा, उन्होंने फिर आपका रिमोट कॉन्ट्रैक्ट किया? मेरा रिमोट कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी एक कंपनी है, ब्रांच है, तो उस हवाले से फिर मैं उस कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ। और एज अ क्या जॉब कर रहे हैं आप? मैं एज अ सीनियर इंजीनियर मैनेजर हूँ, सॉफ्टवेयर्स को देखता हूँ अपनी कंपनी की। उसी कंपनी में हूँ पिछले 10 साल से, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, तो इस वजह से। नाइस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बच्चों के एजुकेशन के हवाले से क्या देखते हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर अगर आप एजुकेशन देखें आजकल बहुत सारे मसले चल रहे हैं, ठीक है। वो चाहे आप LGBTQ को लेकर देखें या फिर मैं बस अब वो चीज़ें स्क्रीन पे बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन खैर बहुत सारी फैमिलीज़ भी क्योंकि वीडियोस देखती हैं, तो उन चीज़ों की वजह से आप भागे हैं या फिर कुछ और? आपने कहा कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही बेस्ट है। यार नहीं, एजुकेशन सिस्टम का तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप बच्चों के हवाले से देखें या बड़ों के हवाले से देखें, मैं मास्टर्स करने जर्मनी गया, आप मास्टर्स करने जर्मनी गए, तो जाहिर है वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। एजुकेशन इज़ फार वे बेटर देन हियर। लेकिन मसला जो है वो ये है कि सिर्फ LGBTQ वाली ही चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में बहुत अरसे से है। वो तो आप स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही। हाँ, लेकिन पढ़ाई नहीं जा रही, लेकिन बच्चों में और बड़ों में यहाँ पे तो खैर बहुत सारे मसाइल हैं जो अपने तय उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन ये वो चीज़ें नहीं थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती थी जो चीज़ें, वो ये थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अपनी
बाकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अपने ताया, चाचे, मामू और खालाओं और फूफों के साथ रहें, दादा दादी, नाना नानी का प्यार देखें, जो कि वहाँ पर पिछले 12 साल 11 साल से मेरा बेटा जो हमारे साथ रह रहा था, तो वो हमारी ही वालदैन की शक्लें देख देख के बस हो जाती है बनते की बच्चे की। अच्छा, ऑन ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताएं कि अभी 1 साल आपका यहाँ पर गुजर रहा है। सबसे पहले तो इसको समराइज करें 1-2 सेंटेंस के अंदर कि कैसा गुजर रहा है। यार बड़ा मज़े का गुजर रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान में जो चीज़ें हम सोच कर आए थे वही हमें मिल रही हैं। हमें अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों का प्यार मिल रहा है, हमें एक अच्छा इलाका मिला हुआ रहने के लिए, बच्चे खुलकर अच्छे दोस्त बना पा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं। वो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी वो मज़े की चल रही हैं। और ऑन ग्राउंड रियलिटी में स्कूल बच्चों का जो है, बच्चों की एजुकेशन, वो किस स्कूल में जा रहे हैं, ये भी थोड़ा शेयर करना चाहें अगर आप। यार बच्चों का स्कूल अच्छा है यहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बच्चों का स्कूल अच्छा है। और यहाँ पर जो हाई टियर के स्कूल हैं, ऑल दो के कहते यही हैं कि पैसे जितने देते जाओ उतना आपको स्कूल बेहतर मिलता जाएगा, लेकिन स्टिल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट दैट लेवल जो हम जर्मनी में देखते रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स नॉट बैड। हम भी कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने ट्रेड ऑफ की हैं। बच्चों की एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम, लेकिन स्टिल बच्चे खुश हैं, इंग्लिश फरफर बोल रहे हैं, जो मुझे खुशी थी कि बच्चे इंग्लिश बोल पा रहे हैं। जर्मन सीख के आए हैं? जर्मन सीख के आए थे, लेकिन क्योंकि बच्चियाँ 2 छोटी मेरी हैं, वो जर्मन भूल चुकी हैं ऑलरेडी, 1 साल हो चुका है, जिसका मुझे बड़ा दुख है। शाहिला बेग अगर सुन रही हैं मेरा ये प्रोग्राम, तो उनसे मैंने 1-2 दफ़ा रब्ता किया है कि बाजी कुछ कर दें, मेरे बच्चे जर्मन भूल रहे हैं। तो फीस भी बढ़ गई है। लेकिन वो मैं उनसे बात कर लूँगा। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों की उर्दू के हवाले से मेरे बड़े मसाइल थे कि बच्चे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बच्चे वहाँ जाके उर्दू बोलते हैं, लिख लेते हैं, तो ये चीज़ ऐसी थी जो मैंने हमेशा से कोशिश की थी। तो अब आपका वापस जर्मनी मूव होने का प्लान है कोई या नहीं? अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। अगर किसी ने अभी भी मेरे पे शर्तें कुछ दोस्तों ने लगाई हुई थी, और मैं उनको मुसलसल पिछले साल से कह रहा हूँ कि भाई शर्तों के पैसे मुझे दे दो कि इससे पहले मेरा अकाउंट बंद हो जाए वहाँ वाला, लेकिन वो नहीं मान रहे, वो स्टिल अपना वो दुरानियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्त मेरे ये कहते थे कि 1 साल में सलमान तुम वापस आ जाओगे विद फैमिली, लेकिन 1 साल मेरा अगस्त में गुजर चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। और बच्चों को भेजने का सोच रहे हैं कि अगर बच्चे जो है वो थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको यहीं पे रखेंगे या उनको बाहर भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे यार, जिस तरह मेरे वालदैन ने मुझे भेजा, जिस तरह मेरी वाइफ के वालदैन ने उसे भेजा, जिस तरह आप मास्टर्स करने गए और फिर आप वहीं रह गए हैं फॉर द टाइम बीइंग। फ्यूचर आपका नहीं पता मुझे क्या होगा, लेकिन स्टिल आई वुड डू द सेम। बच्चे जब उस एज को पहुंचेंगे जब मुझे लगेगा और उनको लगेगा कि दे कैन हैंडल देमसेल्व्स, और वो वहाँ जाकर पढ़ने के घर से जाएंगे या उनको कोई जॉब मिल जाएगी, वो जाएं, बेशक ज़रूर जाएं। और उसके बाद जब वो फ्यूचर में वहाँ सोचेंगे कि अगर वो मुल्क जहाँ भी जाएंगे वो उनके लिए इस काबिल है कि वो वहाँ वाकई ईमानदार ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे, तो दे विल स्टे देयर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप वापस आने का सोच रहे थे तो इस फैसले के अंदर आपकी बेगम का कितना अमल दखल था? वो क्या चाहती थी? या बस आपने अपना ही कहा कि बस जा रहे हैं बेगम चुको बैग? नहीं, बेगम चुको बैग में डालो ये तो नहीं हो सकता था, लेकिन एनीवे ये आप दोनों का फैसला होता है। और क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ की कि पिछले 11-12 साल से मैं हमेशा यही, घर में भी यही मेरा एक राग अलापता रहता था कि भाई वापस जाना है एक दिन, तो उसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसको पता था कि इस बंदे ने किसी भी दिन सुबह उठ के कहना चलो बैग पैक करिए चलिए, तो वो मेरे साथ थी इस मामले में। और बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको भी यहाँ आके करनी थी, जैसे उसके भी वालदैन हैं जिनके साथ वो वक्त गुजारना चाहती है, उसके बहन भाई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं और वो इकट्ठे मुश्तरका सोचते थे। तो इट्स नॉट अ डिसीजन ऑफ वन नाइट कि हम एक दिन सुबह उठें और फिर बेगम को झंझोड़ना शुरू कर दे कि तूने अभी बैग नहीं पैक किया। मेरा ख्याल है कि ये अगर किसी फैमिली ने आना है और वो यही सोच रहा है कि बेगम को कैसा मनाया जाए, तो इट विल टेक सम टाइम, आप दोनों एक सेम पेज पे आएँ। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी बेगम को कंसर्न्स थे, जैसे उसको सिक्योरिटी का कंसर्न था, उसको एजुकेशन का कंसर्न था, तो वो मैंने कुछ इस तरह पूरे, और हेल्थ का कंसर्न था, तो वो इस तरह खर्चा होता है पाकिस्तान में? खर्चा हेल्थ का होता है, लेकिन कंपनी ने मुझे दी हुई है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस हवाले से तो फिर मतलब उतना मसला नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपके पास यहाँ पर पैसे हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आप अच्छी एजुकेशन, नॉट टू दैट लेवल विच आई यूज़ टू हैव, व्हाट माय किड्स यूज़ टू हैव इन जर्मनी, लेकिन अच्छी एजुकेशन आप ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास अच्छी रकम है तो आप एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे इलाके में घर अच्छा ले सकते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है अभी। लेकिन मुझसे तब पूछिएगा जब मुझे रास्ते में जौहर टाउन में या पुराने लाहौर में कोई बंदा इकबाल टाउन में रोक के मेरा मोबाइल स्नैच करके ले जाता है, फिर मैं आपको इंटरव्यू करके बताऊंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतनी सी वीडियो के अंदर दे दी है। मैं कहता हूँ कि जो लोग आना चाह रहे हैं
वापस, उनके लिए काफ़ी होगी। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और मेरा ख्याल है कि मैं शायद आपसे भी अभी बैठकर ये बातें करूं कि आप पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं तो मैं आपको कैसे मनाऊं। ये ऑफ द स्क्रीन में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।